आज के वीडियो में मैं आपको मात्र 5 दिन में किचन वेस्ट से ये इतना बढ़िया कंपोस्ट बनाना बताऊंगी। मात्र 5 दिन में आप कैसे अपने किचन वेस्ट को इतने अच्छे कंपोस्ट में परिवर्तित कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और ये कंपोस्ट हम पोटली में बनाएंगे। इसे आप पोटली खाद भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे हम पोटली में या इस तरह से पन्नी में बनाएंगे। और आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ये खाद आपको कैसे बनाना है, कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, 5 दिन में बनकर तैयार हो जाता है या नहीं, यदि हो जाता है तो कैसे, यदि नहीं होता है तो कैसे नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो भी किचन वेस्ट कंपोस्ट से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके मन में आती होगी, जितने सवाल आते होंगे, सभी का उत्तर आज के वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो ऐसा है जिसमें छोटी छोटी जानकारियाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि आप यदि उन जानकारियों को स्किप कर देंगे तो आप आधी अधूरी जानकारी से फिर आप कोई भी कंपोस्ट कुछ भी नहीं बना पाएंगे और आपके पौधों को लाभ की जगह हानि पहुंच सकता है। तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में, जहाँ मैं गार्डनिंग जैसे महंगे शौक का एकदम सस्ता विकल्प बताती हूँ और 0 बजट गार्डनिंग करना आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग में खाद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यदि आप अपने पौधों को समय समय पर खाद नहीं देंगे तो आपके पौधों पर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पौधे ग्रो तो हो जाएंगे लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनमें इतने अच्छे से फल फूल नहीं लगेंगे। तो हमें इन्हें समय समय पर खाद देते रहना होता है, कंपोस्टिंग करनी होती है। देखिए आप, मैं अपने पौधों को समय समय पर खाद देती हूँ और मैं किचन वेस्ट ही नहीं, बहुत तरह से कंपोस्ट बनाती हूँ और सभी का रिज़ल्ट आपके सामने रहता है। मैं बहुत बार ये सब साझा करती ही रहती हूँ रिज़ल्ट मेरे पौधों की। और सब्जी हो या फूल, किसी भी चीज़ में आप मेरे वीडियोज़ यदि देखते होंगे तो रिज़ल्ट इतना अच्छा मिलता है कि इन रिज़ल्ट के लिए यदि मैं मार्केट के खाद पर मैं निर्भर रहूँगी तो मैं गार्डनिंग बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मार्केट के खाद बहुत महंगे होते हैं। जब हम खासकर किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो इतने सारे, हमें देखिए ढेर सारे कंटेनर्स होते हैं और हमारे पौधे को सीमित मात्रा की मिट्टी होती है, उसी मिट्टी को हमें इतना पोषक तत्वों से भरपूर बनाना होता है जिससे हमें इतना अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो इसके लिए हमें बहुत अधिक खाद देना पड़ता है, समय समय पर हमारे पौधों को खाद देना पड़ता है। और यदि हम इसके लिए मार्केट पर अपनी निर्भरता करते हैं तो हमें बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, तो हम गार्डनिंग कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें खाद घर पर अवश्य बनाना है। हम हमारे घर में खाद समय समय पर बनाते ही रहते हैं। मैं केवल किचन वेस्ट से ही कंपोस्ट नहीं तैयार करती, मैं बहुत सारे लीफ कंपोस्ट तैयार करती हूँ, फूलों से खाद बनाती हूँ, या बहुत तरह तरह के खाद मैं बनाती रहती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें मिल जाता है तो वो मैं बनाती हूँ। तो मैं तरह तरह के खाद बनाती भी रहती हूँ और आपको इनके बारे में बताती भी रहती हूँ कि कैसे आप अपने घर से निकलने वाले वेस्ट से इतना बढ़िया खाद बना सकते हैं जिससे आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो देखिए, ये खाद बनाने के लिए सही जानकारी आप तक पहुँचना आवश्यक है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारियाँ आ रही है और जिनमें से काफ़ी हद तक भ्रम है, कई जानकारी सत्य से बहुत दूर है बिल्कुल। जैसे कि जिनमें से मैंने अपना थंबनेल में जो दिया है मात्र 5 दिन में खाद, तो आज के वीडियो में मैं आपसे अपना अनुभव साझा कर रही हूँ और आप सबसे भी चाहूँगी, यदि आप सब मेरी बात से सहमत हों तो आप भी कमेंट करके अवश्य मुझे बताइएगा और आप अपना अनुभव भी अवश्य साझा कीजिएगा। मैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया मेरे गार्डन का, या आप मेरे कोई भी पुराने वीडियोज़ निकाल के देख सकते हैं। मैंने अभी बहुत कम चीज़ें दिखाई हैं, गार्डन में अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि हमारा टॉपिक गार्डन टूर नहीं है, कंपोस्ट से है, तो थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया है। तो देखिए, आप भी किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं तो जो बातें मैं कह रही हूँ वो उस बात से आप सहमत हैं कि नहीं। हो सकता है मेरी कुछ गलती रह जाती हो तो वो भी आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये कल मैंने कई वीडियोज़ देखे ऐसे जिसमें मात्र 5 दिन में खाद बन जाता है। और उसका तरीका क्या बताया गया कि इस तरह से आप पोटली बना लीजिए, चाहे आप किसी भी चीज़ की पोटली बनाइए, इस तरह से
पॉली बैग में बनाइए, कपड़ों में बनाइए या जिसमें भी बनाइए, मात्र 5 दिन में खाद बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, ये खाद जो आप देख रहे हैं ये पोटली बैग का, मैंने इसे 29 अक्टूबर को बनाया है, पन्नी में भर के इसे रखा है 29 अक्टूबर को। और आज का वीडियो जो मैं शूट कर रही हूँ ये 4 नवंबर है। तो आप 5 दिन हो गया, आज 6ठा दिन है, आज इनफैक्ट 7th डे है, 5 दिन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इस पोटली को मैं आपके सामने यहाँ खोल रही हूँ और मैं इसमें से इसे पलट देती हूँ और मैं देखती हूँ कि कितना ये खाद बनकर तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे मैंने डाला है बिल्कुल वैसा ही है। 5 दिन में अभी ये देखिए थोड़ा सा गलना तक आरंभ नहीं हुआ है। ये धनिया के पत्ते थोड़े से गल रहे हैं, बाकी कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे इसी तरह से हैं। कुछ भी इसमें से अभी गलना भी आरंभ नहीं हुआ है। तो ये है 5 दिन में खाद बनने की सच्चाई। पोटली में बनाइए, आप कंटेनर में बनाइए, आप किसी भी फ्रूट क्रेट में बनाइए, टब में बनाइए, बकेट में बनाइए या फिर किसी भी चीज़ में आप खाद बनाइए। 5 दिन में किचन वेस्ट कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाए ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं, बनकर तैयार हो जाए तो बिल्कुल नहीं, 50% भी अगर आपका कंपोस्ट बन जाता है तो भी बहुत आश्चर्य की बात है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से गार्डनिंग करती हूँ और ऐसा मैंने कभी भी नहीं पाया कि 5 दिन में हमारे किचन वेस्ट कंपोस्ट 50% भी बन जाते हैं। यहीं पर आप समक्ष मेरे पास ये देखिए मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट बनकर तैयार है। इसमें मैंने पत्ते भी मिला रखे हैं। ये देखिए मैं पत्तों का बहुत उपयोग करती हूँ तो बहुत अधिक मात्रा में आपको पत्ते दिखेंगे। पत्ते से इसका मतलब जो कि पोटली खाद में आपको बताया जाता है कि आप मिट्टी और ये ड्राई कंपोस्ट का अधिक उपयोग करेंगे किचन वेस्ट से अधिक। तो देखिए मैंने ड्राई का भी उपयोग किया है, जितना मैंने ग्रीन डाला है उतना ही ड्राई वेस्ट भी डाला है। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि ये किचन वेस्ट कंपोस्ट बनकर नहीं तैयार हुआ। तो मैं यही आपको दिखाना चाहती थी कि कोई भी किचन वेस्ट कंपोस्ट 5 दिन में बिल्कुल बनकर तैयार नहीं हो जाता। इनफैक्ट आप जो वेस्ट डिकम्पोज़र आता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सूक्ष्म जीवों का जो फॉर्म होता है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं पानी में मिक्स करके, उसका भी छिड़काव यदि आप इस पर कर देंगे तो भी 5 दिन में आपका किचन वेस्ट कंपोस्ट बनकर नहीं तैयार होगा। पर इस तरह की बातें पूरे यूट्यूब पे जगह जगह देखने को मिल जाती है और लोग विश्वास भी कर लेते हैं। क्योंकि आज का टाइम है कि 2 मिनट के नूडल्स का समय है तो किसी के पास समय है नहीं। लेकिन नूडल बनने में 5 मिनट लग सकता है लेकिन खाना बनने में नहीं। तो उसी तरह से आपको भ्रमित करने के लिए 5 मिनट में कंपोस्ट बन सकता है, लेकिन सच्चाई में, असलियत में आप किचन वेस्ट कंपोस्ट 5 दिन में नहीं बना सकते। यही जानकारी मुझे आपको देनी थी, ये मैंने आपको करके दिखाया। इसके अलावा मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि 5 दिन तो ठीक है, 10-20 दिन में भी किचन वेस्ट कंपोस्ट पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाता। हाँ, 15-20 दिन में कम से कम 70 to 80% किचन वेस्ट कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन 15-20 दिन में भी किचन वेस्ट कंपोस्ट पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं होता है। तो ये सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 बाल्टी, ये दोनों बाल्टी में मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट ही बना रही हूँ एक तरह से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने दीपावली के अगले दिन पूरी तरह से इस बकेट को भर के आपको दिखाया था किचन वेस्ट से। और देखिए आप, ऊपर से ये मैंने पूरी मिट्टी डाल दी थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ नीचे, ये देखिए नीचे जो मैंने किचन वेस्ट डाला है, ये देखिए। यदि इन्हें हम निकाल रहे हैं तो ये देखिए, ये अभी ये देखिए ये फूल है। जिस दिन मैंने दीपावली में फूल का बताया था, ये गेंदा के फूल देखिए, ये भी अभी तक डिकम्पोज नहीं हुआ है। और इसमें नीचे किचन वेस्ट कंपोस्ट, किचन वेस्ट बहुत सारा है। ये देखिए कहीं से भी आपको ये अभी कंपोस्ट नहीं दिखेगा, बन गया हो तैयार है ये ऐसा नहीं दिखेगा। ये ज़रूर है कि ये अब डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में आ गए हैं। ये देखिए डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में आ गए हैं और ये 70 से 80% तक कंपोस्ट बन गया है। ये देखिए ये 70 से 80% तक
ये जो है 15 दिन में ये कंपोस्ट बन गया है। ये देखिए, इसमें प्याज, ये बैंगन आपको पूरी तरह से दिख रहे होंगे, ये केले के छिलके। ये अभी ये 15 दिन का मैं आपको ये रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, ये देखिए। और जबकि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने पूरी तरह से मिट्टी भर दिया है, तब भी आपको दिखाने के लिए ये मैं ऊपर कर रही हूँ ताकि आपको खुद समझ आए। ये देखिए, ये देखिए, ये जो भी चीज़ें डाली हुई है, ये टमाटर है, ये सूखे पत्ते, प्याज के छिलके, देखिए सारे के सारे किचन वेस्ट को है अभी 70 to 80% बने हैं। ये देखिए, चाहे 20-25 दिन हुआ है, चाहे अभी ये 15 दिन हुआ है, तो दोनों कंटेनर्स में आपने देखा कि अभी तक ये खाद हमारे बन के तैयार नहीं हुए हैं। किचन वेस्ट कंपोस्ट अभी भी नहीं बना है। तो आप स्वयं सोचिए कि कैसे मात्र 5 दिन में, चाहे आप इसे पॉली बैग में बंद कर देंगे तो खाद बन जाएगा। आप अगर इस बात को एग्री करते हैं या आपने भी इस तरह से बनाया है और एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे अवश्य आप जानकारी इस बात का दीजिएगा। मैं बहुत दिनों से गार्डनिंग करती हूँ, आज तक कभी नहीं बनाया। और ऐसा नहीं है कि मैं कंपोस्ट नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ, आप सबको मैं बताती ही रहती हूँ। और ये देखिए, मैं जिसे बताती हूँ कि सबसे जल्दी कंपोस्ट बन जाता है, वो है फूल। तो ये दीपावली के अगले दिन मैंने इस कंपोस्ट को बना करके बताया था, 22 अक्टूबर को, मतलब 22 तारीख को मैंने बनाया है। और ये देखिए, इसे आप देख सकते हैं, देखिए ये भी अभी तक पूरी तरह से कंपोस्ट नहीं बन के तैयार हुआ है, लेकिन फूलों का कंपोस्ट जो है वो कंपैरेटिवली किचन वेस्ट कंपोस्ट से बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन ये देखिए, 90% जो फूल हैं सारे डिकम्पोज हो गए हैं। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस इसमें काफ़ी फास्ट होता है। तो देखिए, ये 90% तक कंपोस्ट बन गया है। तो इसको अभी 10 दिन और छोड़ दूँगी, उसके बाद ये मैं अपने फूलों के पौधे में ही इसका उपयोग करूँगी, क्योंकि ये जो फूलों से बने खाद होते हैं, ये पोटाश से भरपूर होता है। पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, तो बहुत अच्छा हमारे फूल के पौधों के लिए ये होगा। तो ये मैं उपयोग करूँगी। और अभी आप ये देख रहे हैं, तो ये कुछ 70% हो गया है, कुछ 90% हो गया है डिकम्पोज। तो इन्हें भी 10 दिन और छोड़ दूँगी। और इसके बाद मैं ये वाला कंटेनर तो ऑलमोस्ट तैयार है, इसमें कुछ दिन और लगेगा बस। तो इनमें मैं अब टमाटर के पौधे अपने जो भी मैंने तैयार किए हैं उन्हें मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से किचन वेस्ट कंपोस्ट हम बनाते ही रहते हैं, लेकिन 5 दिन में बन जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, कंपोस्ट आपका इस तरह से रसोई से निकलने वाले कचड़ों से बनता है, बहुत अच्छा बनता है, लेकिन समय लगता है। 5 दिन 20 दिन में ये कंपोस्ट, इस लेवल का कंपोस्ट आपको नहीं मिलेगा। ये बिना छाना हुआ है कंपोस्ट, देखिए ना इसे मैंने छाना है ना कुछ, पर ये कितना अच्छा बनकर तैयार है, क्योंकि ये कम से कम 2 महीना पुराना मेरा ये कंपोस्ट है, इतना अच्छा बनकर तैयार हो रखा है। देखिए, मैं मटके में भी कंपोस्ट बनाती ही रहती हूँ। तो देखिए, अभी एकदम नीचे चला गया है, अब ये 10-15 दिन बाद ये डिकम्पोज होकर अच्छे से बन जाएगा। इधर देखिए, ये मैं पत्तों की खाद बनाती हूँ, तो ये लीफ कंपोस्ट है मेरा बन रहा है। देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये नीचे जो पत्ते हैं ये अभी कंपोस्ट बनने आरंभ हो गए हैं। तो इस तरह से कंपोस्ट कई चीज़ों का बनाती रहती हूँ, तरह तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग करती हूँ, जिनके कारण से मुझे एकदम फ्री में इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बस थोड़ी सी मेहनत अवश्य लगती है, मेहनत अवश्य लगती है जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें, लेकिन हमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। जो भी पौधे लगाए आप, उससे आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप भी कंपोस्ट बनाइए और किसी भी भ्रम में मत पड़िए। कंपोस्ट बनने में अपना जो समय लगता है उससे बहुत अच्छा कंपोस्ट बनकर तैयार होता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।